आज मैं आपको एक छोटे बच्चे और बांके बिहारी जी की स्टोरी सुनाती हूँ। आप देख के हैरान रह जाओगे कि कैसे भक्त को अपना मान लेते हैं भगवान। एक छोटा बच्चा था, उसकी माँ वृंदावन में आई हुई थी और वहाँ से ना ठाकुर जी को अपने घर पर ले गई। सबसे पहले घर में जो भी कुछ बनता सबसे पहले ठाकुर जी को समर्पित होता था। और जब ठाकुर जी नहीं थे तो सबसे पहले उस छोटे बच्चे को देते थे। अब क्या होता है, बच्चा देखता रहा, कई दिन हो गए। जो भी कुछ बनाती माँ सबसे पहले कृष्ण भगवान के सामने समर्पित करती। अब बच्चा से उसकी माँ ने कहा कि बेटा आज आप यमुना जी पर जाओ और पानी भर लाओ, जल भर लाओ। तो बच्चा कहता है हाँ, उसने बोल दिया कि ठीक है माँ, मैं भर लाता हूँ। लेकिन माँ अपने काम में लग जाती है और फिर बोलता है ठाकुर जी से, बिहारी जी से, कि आपको सबसे पहले तो आपको मिलता है खाना, जो भी कुछ बनता है आपको मिलता है। आप ये भी नहीं है कुछ काम करवा सकते हैं, आप पानी भरवा के नहीं लेके आ सकते। कोई बात नहीं, वो इतना कह के बच्चा चला जाता है। तो उस घड़े को उसमें जल में डालने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे एक जो ठाकुर जी थे वो वहीं पे प्रकट हो गए। उन्होंने कहा ला बच्चा मैं भर देता हूँ। तो बच्चा मना करता है, नहीं मैं भर लूँगा। अब ठाकुर जी उसके हाथ में से छीन लेते हैं, पानी भर के घर पर ले आते हैं। अब बच्चा आता है तो उनकी माँ बोलती हैं उस बच्चे से, तूने आज बेटा फिर हरकत की, देखना तूने इनके सारे कपड़े भिगा दिए। तो बच्चा बोलता है कि माँ मैंने कुछ नहीं। तो माँ उसको डांट लगा देती, चुप कर देती है। मतलब झूठ, हर वक्त झूठ बोलता रहता है, देखना इनके सारे कपड़े गीले करती है। लेकिन बच्चा कुछ नहीं कहता, माँ ने डांट लगा दी, बेचारा वो शांत हो जाता है। फिर दूसरे दिन कहती है माँ कि बेटा आज तू ऐसा कर, आटा पिसवा ला। तो आटा पिसवाने के लिए बच्चा बोलता है कि ठीक है माँ, चला जाता हूँ। अब मन में कहता है कि फिर ठाकुर जी कहीं ऐसा ना करें कि फिर परेशान कर दें, फिर माँ मेरे पे चिल्लाए। ठाकुर जी फिर दोबारा से वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर से कट्टे को छीन के और पिसवा के ले आते हैं। और वो आटा है ना, ठाकुर जी कपड़ा में पड़ा रहता है। माँ आती है, माँ देखती है कि इनके कपड़ों में वो कराए, आज फिर इसने हरकत की होगी। तो बेचारा बच्चा हाथ जोड़ के बैठ जाता है वहाँ, बोलता है आज तूने फिर हरकत की। तो वो बोलता है माँ मैंने नहीं कुछ किया, ये ठाकुर जी ने मेरे से हाथ में से कनस्तर ले लिया था और ये खुद पिसवा के लेके आए हैं। कि काय को झूठ बोल रहा है। माँ बोलती है उससे कि माँ तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है। अच्छा, तो माँ कहती है चल कोई बात नहीं। अब क्या होता है, अगले दिन अपने बेटे से बोलती है कि तेरे बाबा आने वाले हैं, कल तेरे बाबा आ जाएंगे, आज और तू ऐसा कर, जंगल चले जा और वहाँ से लकड़ी ले आ। तो उसने कहा आज तो मेरी फिर आफत आने वाली है। अब वो क्या करता है, वो कहता है हाँ माँ मैं जंगल चला तो जाऊँगा, लेकिन तुम इन ठाकुर जी को समझा लेना, बांके बिहारी जी को समझा लेना, ठीक है। वो बोले हाँ मैं समझा लूँगी और ये फिर ऐसा ही करेंगे मेरे साथ में। तो वो माँ तो चली जाती है अपने काम पर और वो चले जाता है जंगल में लकड़ी लेने के लिए। अब क्या होता है, ठाकुर जी वहाँ एक आदमी का रूप रख के पहुँच जाते हैं। अब उससे लकड़ी लेके खुद सिर पर रख के लेके आते हैं। तो माँ जल्दी आ जाती है अपने घर पर, देखती है कि जहाँ पे उन्होंने ठाकुर जी को रखा था वहाँ ठाकुर जी नहीं थे। बेचारी वो भागी भागी वहाँ जाती है, जंगल में जाती है। वहाँ देखती है तो कोई एक आदमी लकड़ी लेके और उसकी उंगली पकड़ के चला आ रहा है। तो वो कहती है कि ठाकुर जी आपने फिर इस बच्चे की दोष लगाया, मैं इस बच्चे पे दोष लगा रही थी। और ये सच बात है कि आपने ही, मतलब मेरे बच्चे ने कोई गलती नहीं की है, आपने ही इसकी सहायता की है। लेकिन आप क्यों ये कर रहे हो, एक गरीब का इतना साथ क्यों दे रहे हो। वो उनके पैरों के नीचे पड़ जाती है। तो वो कहते हैं ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं, सब मुझको भगवान कह के पुकारते हैं, बस एक तेरा ही बेटा है, मुझसे हर वक्त झगड़ता है, मुझको हर वक्त डांटता है, बस यही एक मेरा सच्चा भक्त है, नहीं तो सभी मेरे को प्रभु के रूप में पुकारते हैं। तो कहते हैं ना, बच्चे की भी भक्ति को प्रभु जान जाते हैं। एक सच्चा भक्त ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह उसे मानता है। तो ठाकुर जी को भी बिल्कुल भगवान की तरह नहीं, वो अपने भाई की तरह ही मानता था बच्चा। तो ये आपको स्टोरी कैसी लगी, एक लाइक ज़रूर करिएगा।